माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब दो पैगाम सिर्फ रह जाते हैं, नबी के हवाले से, सहाबा के हवाले से। दोनों पैगाम 5 से 7 मिनट में गुजर जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने जलसे को जलसा ही नहीं बना दिया, बल्कि रात को कबूलियत के लिए तैयार कर दिया। अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए। हमारे नबी बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी थे। हमारे नबी जैसा अक्लमंद पैदा नहीं हुआ, न हो सकता है, न आइंदा होगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी का नाम था अहमद इब्न तुलून। उस आदमी के सामने एक भिखमंगा खड़ा था। उन्होंने मुर्गी भेजा, उसने कबूल नहीं किया। सवाल किया, बुलाया और निडर होकर के सवाल का जवाब दिया। तो उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? अरे भाई ये क्या मुसीबत है, थोड़ा सा इन लोगों को खामोश कीजिए ना भाई। बिल्कुल आपका जलसा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। 5 से 7 मिनट से ज़्यादा जलसा आपका नहीं जाएगा। आप सिर्फ बच्चों को खामोश कर लीजिए। अहमद इब्न तुलून ने देखा सामने एक फटीचर आदमी है, उसे खाना भेजा, खाना उसे पसंद नहीं आया। सामने बुलाया, सवाल किया और बेबाकी से जवाब दे रहा है। तो अहमद इब्न तुलून ने कहा, मेरी अकल कहती है ये फ़कीर नहीं है, जासूस है। जासूस साबित हुआ। अल्लाह ने अकल की दौलत लोगों को अता फरमाई। अल्लाह हमारे बच्चों को भी ऐसी समझदारी अता फरमाए। दूसरी मिसाल आ रही है। दूसरी मिसाल, सामने दस्तरखान है, आदमी शराब पी रहा है। सामने दस्तरखान है, गोश्त खा रहा है। सामने दस्तरखान है, खिलाने वाले ने दे दिया, खाने के लिए नहीं बैठा। तो उसने क्या कहा? शराब से पता चलता है ये कब्र पर की शराब है, कब्रिस्तान की शराब है। गोश्त से पता चलता है इस बकरी को कुतिया ने दूध पिलाया। और दस्तरखान से पता चलता है जिस आदमी ने दस्तरखान भेजा वो अपने बाप का नहीं है। बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कौन लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं। कहा तुम्हें कैसे पता चला ये कब्रिस्तान की शराब है? कहा शराब पीने के बाद गम दूर हो जाता है, इस शराब ने गम बढ़ा दिया। इससे पता चलता है उस अंगूर से शराब तैयार की है जो कब्र पर लगा हुआ था। बात सही साबित हुई। कहा कि गोश्त से तुम्हें कैसे पता चल गया? इस बकरी को कुतिया ने दूध पिलाया। कहा कि हर गोश्त के ऊपर चर्बी होती है, लेकिन इस गोश्त के अंदर चर्बी थी, इससे पता चला। कुत्ते के गोश्त के अंदर चर्बी होती है, ऊपर नहीं होती। मैंने इससे अंदाज़ा किया इस बकरी को कुतिया ने दूध पिलाया। उसका कयास बिल्कुल सही साबित हुआ। तीसरी बात उसने की कि ये अपने बाप का नहीं है। जिस मेज़बान ने खाना पेश किया है, खाने के लिए साथ में नहीं बैठा, ये अपने बाप का नहीं। इसके बाप का तरीका था, मेहमान के साथ ये खुद बैठता था, और ये उसका बेटा है, मेहमान के साथ नहीं बैठा। इससे पता चलता ये अपने बाप का नहीं। उसके माँ से जब तहकीक हुई तो उसकी बात सही साबित हुई। एक बूढ़े ने कहा ये मोती नकली है, असली नहीं है। एक बूढ़े ने कहा ये घोड़ा असली नहीं है, जाली है। और ये बादशाह बरहमन नहीं है, बनिया है। उससे पूछा कि तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? कहा मैं बताता हूँ, अल्लाह ने मुझे अकल की दौलत दी है। इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे, अल्लाह अकल की दौलत में इजाफा फरमाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहा कि ये असली मोती नहीं है। असली मोती की पहचान है जब उसको मुंह में लिया जाता है तो थूक आता है। इसको जो मैंने मुंह में लिया थूक नहीं आया, इससे पता चलता है कि ये जाली मोती है। और ये घोड़ा असली नहीं है, ये जब पानी को देखता है तो बैठ जाता है, इसका मतलब है बचपन में इसने भैंस का दूध पिया है। ये जाली है, असली नहीं है। बादशाह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला कि ये बनिया है, बरहमन नहीं है? कहा जब भी मैंने बादशाह को खुश किया उसने पैसा नहीं दिया, दाल चावल नाप करके दिया। इससे मैंने अंदाज़ा किया ये बनिया की नस्ल है, बरहमन की औलाद नहीं है। हमारे नबी कितने अक्लमंद थे, ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक जासूस घूम फिर करके अंदाज़ा कर रहा था कि सहाबा क्या कर रहे हैं। सहाबा ने पकड़ लिया, सहाबा ने मारपीट किया। पूछा तुम्हारी कितनी तादाद है? उसने नहीं बताया। सहाबा ने पूछा कि तुम्हारी कितनी तादाद है, तुम दुश्मन के आदमी हो, जासूसी कर रहे थे, दुश्मन की कितनी तादाद है? उसने नहीं बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। इसे खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ।
जब खजूर खिलाया, पानी पिलाया और बातें बात में पूछा अल्लाह के रसूल ने, तुम्हारे यहाँ खाना तो पकता होगा, कितने ऊँट ज़बह होते हैं? उसने कहा 10 ऊँट ज़बह होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा एक ऊँट में 100 आदमी काफ़ी हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि दुश्मन की तादाद 100 नहीं 1000 है। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए अज़ल के हंसी, तेरा सिक्का रवा दो जहां में हुआ, तेरा सिक्का रवा, तेरा सिक्का रवा दो जहां में हुआ। इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे ज़मीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई बतलाए कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं। कोई है वो जिसे मैं तुझ सा कहूँ, तौबा तौबा मेरी, कोई तुझ सा नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। इंशाअल्लाह आखिरी पैगाम आपको सुना रहा हूं, आखिरी पैगाम, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पूरे जलसे का खुलासा सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? 2 से 3 मिनट में इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट में आपका जलसा निकल रहा है। यह आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई वादा नहीं है। जलसे की ज़रूरत अल्लाह ने पूरी कर दी, अब दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह कबूल कर दे, इस दुनिया को भी बना दे, उस दुनिया को भी बना दे। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। सहाबा को बुरा भला कौन कहता है? आज आपके सामने ये फ़लसफ़ा आ रहा है। सहाबा को बुरा भला किसने कहा? सहाबा को बुरा भला कौन कहता है? सहाबा को हम बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि उनकी रोशनी से, पुल सिरात से अल्लाह हम सबको चलना नसीब फरमाए। सहाबा को बुरा भला कौन कहता है? नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की खिदमत में अब्दुर्रहमान आए सदका लेकर के। अल्लाह के रसूल की खिदमत में अंसारी सहाबी आए एक मुट्ठी जौ लेकर के। हज़रत अब्दुर्रहमान आए सर पर गट्ठर उठा करके। एक सहाबी मुट्ठी में गल्ला लेकर के आए। मुनाफिक ने कहा कि वो रियाकार है, ये बेशरम है। सहाबा को रियाकार बताने वाला, सहाबा को बेशरम कहने वाला मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। तीसरी मिसाल, दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा, दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा। हज़रत अनस सहाबी हैं, 10 साल नबी की खिदमत किया। हज़रत अनस सहाबी हैं, 10 साल नबी की खिदमत किया। किसी ने आपको क्या कहा? तुम शरीर हो। किसी ने हज़रत अनस को कहा तुम बखील हो। किसी ने हज़रत अनस को कहा कि तुम मुनाफिक हो। ये कहने वाला कौन था? आपको पता है, यह हज्जाज बिन यूसुफ था। सहाबा को बुरा भला न कहने वाला जालिम बादशाह हुआ करता है। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा। उमर को बुरा कह रहा है, अबू बकर को बुरा कह रहा है। उमर को भी बुरा कहा, अबू बकर को भी बुरा कहा। कौन है? हज़रत अनस के साथ चल रहा है। हज़रत अनस ने हाथ जोड़ करके कहा, उमर को बुरा भला मत कहो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। उमर को बुरा भला मत कहो, अबू बकर को बुरा भला मत कहो, अल्लाह का अजाब आएगा। वो मानता नहीं है। क्या हुआ? पेशाब के लिए निकला था, पखाने के लिए निकला था, वापस नहीं आया। अनस ने कहा कि वो आदमी कहाँ गया, तलाश करो। जब तलाश हुई तो पता चला शहद की मक्खियों ने उसे नोच लिया, टुकड़े कर डाला, उसकी हड्डी तो मिली, उसका वजूद नहीं मिला। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। हज़रत अब्बास गुज़र रहे हैं, एक आदमी ने हज़रत अली को बुरा भला कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास गुज़र रहे हैं और हज़रत अली को बुरा भला कहा। किसने अल्लाह को बुरा भला कहा? किसने रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा? वो आदमी सामने आया, मैंने अली को बुरा कहा है, अल्लाह को बुरा नहीं कहा। मैंने अली को बुरा कहा है, रसूलुल्लाह को बुरा नहीं कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, तुमने अली को बुरा कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसने मुझे बुरा कहा। जिसने मुझे बुरा कहा
उसने अल्लाह को बुरा भला कहा। जिसने अल्लाह को बुरा भला कहा उसका ठिकाना जहन्नम तो हो सकता है, जन्नत नहीं हो सकती। चौथी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा। हज़रत अमीर मुआविया के बारे में पूछा जा रहा है, ये अफजल हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल है? वो ताबई हैं, ये सहाबी हैं। सहाबी होते, ताबई उसके बाद है। पूछा जा रहा है ये अफजल हैं या वो अफजल हैं? कहा कि अमीर मुआविया ने जिस मैदान में जंग किया है और जंग में जो धूल उड़ी है, अमीर मुआविया के घोड़े पर जो बैठी है, उस धूल के बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ नहीं है। तीसरी मिसाल पूछी जा रही है, हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह है। उन्होंने कहा उस्मान की तारीफ़ लिखो, अली की बुराई लिखो। उस्मान की तारीफ़ लिखो, अली की बुराई लिखो। तो लिखने वाले ने कहा अगर उस्मान की तारीफ़ लिखो तुम्हें नफ़ा नहीं होगा, अगर अली की बुराई लिखो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम अपनी फ़िक्र करो, सहाबा की फ़िक्र मत करो। बहुत खूबसूरत मिसाल उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से आ रही है। पूछा जा रहा है अली को बुरा भला कहना चाहिए, उस्मान को बुरा भला कहना चाहिए, अबू बकर को बुरा भला कहना चाहिए? कहा क्या कहा, कितना प्यारा जवाब दिया। अल्लाह ने मेरी तलवार से उनके खून को महफूज किया, उनके खून को हमारी तलवार से महफूज किया। तुम अपनी ज़बान को महफूज कर लो, जो ज़बान को महफूज करेगा वो जन्नत जाएगा, जो ज़बान से फिसल गया उसका ठिकाना जहन्नम होगा। आखिरी प्यारी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर के बारे में फ़रमाया, उमर बंद दरवाज़ा हैं, ये ज़िंदा रहेंगे फितना नहीं होगा, ये इंतकाल कर जाएंगे फितने का दरवाज़ा खुल जाएगा। उमर अबू बकर के बारे में फ़रमाया, अबू बकर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और सबसे पहले मेरी उम्मत का जो आदमी जन्नत में दाखिल होगा वो कोई और नहीं होगा, वो अबू बकर होंगे। अल्लाह हम सबको सहाबा से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बकरीद का ज़माना है, अल्लाह के रसूल ने 1 दीनार दिया, जाओ बकरी ख़रीद करके लाओ। सहाबी का नाम क्या है? हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह। अल्लाह ने सहाबी को कैसा खुश नसीब बनाया था, नमूना लेकर के आ रहा। जल्दी से ख़त्म हो रहा, आपका जलसा निकल गया। बस ये 2 मिसाल रह जाती है, इस पर आपका जलसा ख़त्म हो रहा। हकीम बिन हिज़ाम सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल ने 1 दीनार दिया, बकरी ख़रीद करके लाओ। इब्न अबी जात सहाबी हैं, 1 दीनार दिया, बकरी ख़रीद करके लाओ। अल्लाह ने कैसा बनाया था सहाबा को, नमूना दे रहा हूँ। 1 दीनार लेकर के आए बाज़ार में, बकरी को ख़रीदा, बकरी को ख़रीद लिया, उस बकरी को 2 दीनार में बेच दिया। 1 दीनार से फिर बकरी ख़रीदा, बकरी और 1 दीनार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर के आए। कहा घाटे का सौदा नहीं है, पैसा वापस आ गया, बकरी भी मुफ्त में मिल गई। कहा अल्लाह तुम्हें बरकत दे। दूसरे साहबी हैं, 1 दीनार मिलता है, बकरी लेकर के आओ। 2 बकरी ख़रीद लिया 1 दीनार में, 1 बकरी को 1 दीनार में बेचा, बकरी और दीनार लेकर के आए। अल्लाह के रसूल ने कहा कितना प्यारा सौदा किया है, अल्लाह तुम्हारे दाहिने हाथ में क़यामत तक के लिए बरकत अता फरमाए। थे अंसारो मुहाजिर एक, थे अंसारो मुहाजिर एक, नमूना शान वहदत का कि उस तस्बीह में था रिश्ते मोहकम उख़ुवत का। मुसलमान थे कि थी ज़ोहदो वरा की जिंदा तस्वीरें, नमाज़ें और तस्बीहें, अज़ानें और तकबीरें, तिजारत या ज़राअत या दुआएं या मुनाजाते, मशक्क़त के लिए दिन थे, इबादत के लिए रातें, मशक्क़त के लिए दिन थे, इबादत के लिए रातें। 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह इसको भी बना देगा, उसको भी बना देगा। पहला काम, इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे कुरान का खुलासा है। और 3 काम को छोड़ दीजिए, अल्लाह यहाँ भी बचा लेगा, वहाँ भी बचा लेगा। गुनाह छोड़ दीजिए इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह,
गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से न वाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुल लिद्दअवाति या रब्बल आलमीन। हे अल्लाह, हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले ना फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जे को बुलंद फरमा, हिसाब किताब को आसान फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, जो मक़रूज़ है उन्हें क़र्ज़ से नजात अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा, नाजायज़ में मुक़दमे में घिरने वाले को नजात अता फरमा। जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, सब लोगों के जायज़ मक़ासिद में 100% कामयाबी अता फरमा। इस जलसे को कबूल फरमा, इसके आगाज़ को कबूल फरमा, इसके अंजाम को खैरियत सहूलत आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमा। हम सबों को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त अता फरमा। हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा। हम सबको अपनी इबादत के लिए, रसूल के इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। हम सब के ऊपर रहम का, फ़ज़ल का, आफ़्व आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह तमाम मसाजिद की, मुसलमान की, मुल्क की, मज़हब की, कौम की भरपूर हिफाजत फरमा। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदमाशों की बदमाशी से, शैतानों की शैतानियत से अल्लाह पूरी कौम की, पूरी मिल्लत की भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फरमा। हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। जवान इनके नुकसान की तलाफ़ी का भरपूर मौका मैसर फरमा। मरने से पहले पहले कलीमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।